सुप्रीम कोर्ट से आई यह खबर ने बीजेपी को बंगाल में हिलाकर रख दिया है और इसे ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कौन सी खबर आई, सीधा खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है और इस खबर के मायने क्या है वो फिर हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले खबर देखिए। वेस्ट बंगाल एसआईआर क्वालिफाइंग तारीख के बाद फॉर्म 6 में शामिल हुए नए वोटर को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, जस्टिस बागची। अब इस खबर के मायने क्या है, याद करिए, कुछ घंटे पहले अभिषेक बनर्जी टीएमसी के दूसरे बड़े चेहरे, उन्होंने यह वीडियो शेयर किया था, याद आया ये वीडियो फॉर्म 6 को लेकर। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में कोहराम मच गया था, क्योंकि फॉर्म 6 को लेकर यह दावा किया गया था कि बड़े बड़े बंडल बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचा रहे हैं, ताकि बाहर के यूपी और बिहार के लोगों के नाम इसमें ऐड ऑन किए जा रहे हैं, वोटिंग लिस्ट में जुड़वाए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से अब यह बड़ी खबर आई है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। और फिर ममता बनर्जी के यह बयान, जहां पे मंच पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बहुत गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे कि बंगाल को जीतने की जो साजिश रची जा रही है उसका जिक्र यहां पर ममता बनर्जी ने किया और इस्तीफे की मांग करनी। अब आपको सबसे पहले यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, इसके कई मायने। खबर देखिए क्या है। पश्चिम बंगाल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है। अब सुनिएगा क्या टिप्पणी की है। इसमें लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को फॉर्म 6 यानी कि नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल करने से उसे मौजूदा विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर उसे चुनाव आयोग द्वारा नोटिफाई की गई क्वालिफाइंग तारीख के बाद शामिल किया गया है तो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बागची ने यह टिप्पणी सीधे सीधे जो की है, यह बीजेपी के लिए फॉर्म 6 के मद्देनजर एक बड़ा झटका मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर जज ये कह रहे हैं, जस्टिस ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को फॉर्म 6 यानी कि नए वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए वोटिंग लिस्ट में शामिल करने से उसे मौजूदा विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो ऐसे में जो फॉर्म 6 के बंडल जो तस्वीरों में दिखाई दिया, जो आरोप लगे कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचा है, जैसे टीएमसी ने आरोप लगाए, तो क्या ये सारे फॉर्म 6 रद्दी की टोकरी में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पहले सुनिए जो कीर्ति आजाद है, टीएमसी के बड़े चेहरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिर ममता बनर्जी का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले कीर्ति आजाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी हास्यास्पद गंभीर बातें कर रही हैं, जिसको देखकर पता लगता है कि देश का संविधान ये लोग कूड़े कचरे में डाल रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने कहा था कि बिहार से वोटर लाए जा रहे हैं, उनको बंगाल के वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसी समय यह बता दिया था। और अनेकों वीडियो आपके सामने आए हैं जो उजागर हुए हैं, जो पर्दाफाश करती हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस हेरा फेरी में पूरी तरीके से मिले हुए हैं। और सीईओ जो बंगाल के हैं इलेक्शन कमीशन के, वह भी उनके साथ पूरे जुड़े हुए हैं। उनके यहां 30,000 फॉर्म से जोड़ने के लिए फॉर्म जमा किए गए सीईओ ऑफिस में। श्री वैनिश कुमार यानी श्री ज्ञानेश कुमार, जो वैनिश कर रहे थे, पहले डिलीशन कर रहे थे फॉर्म 7 से, आजकल उनकी टीम फॉर्म 6 से एडिशन कर रही है। इसलिए सीईओ द्वारा 30,000 फॉर्म 6, जिसके बारे में मैं आपके सामने बात कर रहा था, कि आवेदनों पर विचार करना पूरी तरह से अवैध और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे के बाहर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरीके से अवमानना हो रहा है। अब मैं आपको कुछ उसके उदाहरण थोड़े से दे रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन उनमें से मैंने 5 विशेष रूप से आपके सामने निकाल करके लेके आया हूं, जो रखना चाहता हूं। केस नंबर 1 है सुलेखा कुमारी। 2025 में जो बिहार में चुनाव हुए, उसकी अंतिम मतदाता सूची में उनका एपिक नंबर है BYD 4595792 और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में उनका एपिक नंबर है ARZ 2693778, उनके नाम के सामने अंकित है। यह है हमारी बहन सुलेखा कुमारी। मतलब ये बड़ा मजेदार है। रमेश और उनका बेटा उमेश 2 बिहार निर्वाचन क्षेत्र AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 108 और AC कॉन्स्टिट्यूंसी
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 109 में डुप्लीकेट मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वहां भी डुप्लीकेट मतदाता के रूप में पंजीकृत है और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी नामित है। मतलब देखिए क्या खेल है इलेक्शन कमीशन का, बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया का, कि रमेश और उमेश बाप और बेटे बिहार के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 108 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और 109 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उस नाम को बदल डाला। ये है परमेश्वर, जिनका नाम आपको शुरू में बताया, रामेश से बन गया, रमेश से बन गया परमेश्वर। और ये देख लीजिए, ये वहां का नाम है रामेश्वर में उनका जो दिया। केस नंबर 3 में है हमारे श्याम बहादुर जी हैं, उनकी पत्नी है और वह रजिस्टर हो गई है बंगाल में। तो आप वैसे देखेंगे तो इनके पास कार्यकर्ता कोई है नहीं, इसलिए जब इन्होंने देखा कि हमारी दाल नहीं गल रही, पिछली बार हमने 200 पार किया था, 100 भी नहीं कर पाए, तो उन्होंने नया तरीका अपनाया है, क्योंकि 400 पार में भी फेल हो गए थे लोकसभा के अंदर ये। तो आज इन्होंने ये नया खेल अपनाया है और इस खेल के अंदर ये बिल्कुल फेल हो रहे हैं। ममता बनर्जी कैसे अमित शाह पर बरस रही हैं और जमकर बरस रही है, यह बयान आपको हम जरूर सुनाएंगे ममता बनर्जी का। मगर मामला कितना गंभीर है इसे यूं समझिए कि जब जब जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां ऐसे आरोप बीजेपी पर फॉर्म 6 को लेकर लगे कि चुनाव के दौरान पहले एसआईआर के बहाने वोट कटा जाते हैं विपक्ष के, जहां पर विपक्ष मजबूत होता है, और फिर फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके नामों को ऐड किया जाता है, अलग अलग राज्यों से लोगों को लाया जाता है और फिर वोट डलवाए जाते हैं। ऐसे ही आरोप याद करिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के वक्त लगाए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसे ही इल्जाम बीजेपी पर लगे और बकायदा राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत रखने का दावा किया। और वहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी यही आरोप लगाए थे। और अब ममता बनर्जी भी खुद इसी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुकी हैं और अब मसला फॉर्म 6 को लेकर, इन बड़े बड़े बंडलों को लेकर है जो तस्वीरें साझा की गई। मगर उससे पहले जल्दी से जस्टिस बागची का एक और स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहेंगे, जहां सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जस्टिस बागची ने कहा कि क्वालिफाइंग तारीख की इस कट ऑफ सीमा की वजह से ही कोर्ट ने 24 फरवरी को अपने आदेश में यह साफ किया है कि प्रकाशित की जाने वाली सप्लीमेंट्री फाइनल लिस्टों को 28 फरवरी को प्रकाशित पहली फाइनल लिस्ट का ही एक हिस्सा माना जाएगा। अब ममता बनर्जी का बयान जल्दी से सुन लीजिए और फिर उसके बाद एक और बड़ा स्टेटमेंट यहां पर जो सुनवाई के दौरान जो दलीलें रखी गई, कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने जो दलीलें रखी, उसे भी सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले जरा सुनिए ममता बनर्जी कैसे अमित शाह पर बरस रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए जरा। আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে, এটা কেন হবে, কেন হবে, কেন হবে, প্রশ্নটা আপনাদের কাছে আমি রেখে গেলাম। আর ইলেকশন কমিশন আপনারাই নিযুক্ত করেছেন, যাদের দেখেছেন যারা আসলে কাজ করতো তাদের সব তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কেরালায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, যারা চিনতো জানতো আপনারা ভুলে গেছেন। এত সহজ নয় সবকিছু সামলানো, সবাই সবকিছু পারে না। আপনি ইলেকশনের কাজটা করুন, ল এন্ড অর্ডার ভালো থাকতে দিন। আমি আইপিএস আইএস দের মধ্যে ভাগাভাগি করি না। সিএস আপনারা তৈরি করেছেন, তাকে শপথ করেছেন, হোম সেক্রেটারি আপনারা করেছেন, ডিজি আপনারা করেছেন, সিপি আপনারা করেছেন, এসপি আপনারা করেছেন, আইসি আপনারা করেছেন, ভিডিও আপনারা করেছেন। তারা জানবে কি করে নতুন এসে কোথাকার কি জিওগ্রাফি ডেমোগ্রাফি? বাংলার ডেমোগ্রাফি জানেন না আর আপনারা বলছেন ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে গেছে। টোটালটাই অমিত শাহ করিয়েছে, টোটালটাই চক্রান্ত অমিত শাহ ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে। তাকে রেজিগনেশন করতে হবে। আই ডিম্যান্ড, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রেজিগনেশন ডিমান্ড করছি। অপদার্থ একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্ডার আটকাতে পারে না, দেশকে বাঁচাতে পারে না, শুধু বিজেপি করতে গিয়ে देशটা सर्वनाश कर दिए। वहीं दोस्तों, जब ये फॉर्म 6 की तस्वीरें सामने आई थी ना, ये वाली, तब भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि देखिए रंगे हाथ पकड़े गए हैं बीजेपी के नेता, ये आरोप लगाए गए थे। मगर अब देखिए कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मगर सुनवाई के दौरान जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हो या फिर कल्याण बनर्जी,
उन्होंने अपनी अपनी दलीलों को रखा। अब देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील रखते हुए उन्होंने यह कहा कि दावों पर, आपत्तियों पर सुनवाई चल रही थी, तब भी बड़ी संख्या में फॉर्म 6 नए वोटर के लिए आवेदन पत्र जमा किए जा रहे थे। आगे बनर्जी ने कहा कि खास तौर पर यह दावा किया गया कि ईसीआई ने 27 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म 6 जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया और अकेले एक ही व्यक्ति ने, इस खबर में लिखा हुआ है, अकेले एक ही व्यक्ति ने 30,000 फॉर्म 6 जमा किए। सीनियर वकील ने आगे यह कहा कि गुजारिश की कि ईसीआई में जमा किए गए फॉर्म 6 का ब्यौरा बूथवार हर बूथ के हिसाब से प्रकाशित किया जाए ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार फॉर्म 6 का इस्तेमाल किस वजह से हुआ और कैसे किया गया। अब यह आप जानते हैं कि भैया फॉर्म 6 में नए वोटर शामिल होते हैं। घर बदल लिया तो आप अपना निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बदले जाने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हैं, मगर बीजेपी पर आरोप ये लगते हैं कि वो इसी बहाने बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों के नाम जुड़वाकर वोट की चोरी करती है, ऐसे इल्जाम लगते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को जो टिप्पणी की गई सुनवाई के दौरान वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब वो टिप्पणी क्या थी जरा उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। उसमें टिप्पणी में यह लिखा गया है कि सीनियर वकील ने कहा कि अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित की जा रही है। ईसीआई की हालिया अधिसूचना फॉर्म 6 की अनुमति देती है, लेकिन जब किसी मामले पर सुनवाई यहां पर चल रही है तो तब फॉर्म 6 की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब तो फॉर्म 6 के बंडल आ रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक दल पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इस खबर में यह लिखा है कि भाई बंडल के बंडल पहुंच रहे हैं। 30,000 फॉर्म एक व्यक्ति जमा कर रहा है। अब बड़ी बात, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है वो 6 अप्रैल को होनी है। 6 अप्रैल को माना जा रहा है कुछ बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बागची का यह कहना कि क्वालिफाइंग तारीख के बाद फॉर्म 6 में शामिल हुए नए वोटरों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, इसके बहुत बड़े मायने हो जाते हैं दोस्तों। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? यह तस्वीरें सामने आना, मामला सुप्रीम कोर्ट जाना और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सामने आना, क्या यह बीजेपी के लिए जोर का झटका है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर ही बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।